नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टूर प्लानर दोस्त मुकेश महाकाड़ और मेरे इस यूट्यूब चैनल टूर प्लानर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कश्मीर यात्रा की संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानने वाले हैं, जैसे वहां कैसे जाना चाहिए, कब और कौन से मौसम में जाना चाहिए, बस, ट्रेन, फ्लाइट से आने के लिए क्या ऑप्शन है, होटल के किराए कितने होते हैं, कम बजट में यात्रा करनी है तो वहाँ पर खाने पीने और रहने की क्या व्यवस्थाएँ हैं, कौन से डेस्टिनेशन कवर करें, कौन से टूरिस्ट स्पॉट कवर करें, शॉपिंग के लिए कहाँ जाना होगा, कश्मीर यात्रा के साथ और कौन कौन सी नज़दीकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लोग कवर कर सकते हैं। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, यानी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। साथ में आपके पास इस यात्रा के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो या हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएँ। कश्मीर केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित कर दिया। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्से में स्थित है और इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह स्थित माता वैष्णो देवी तथा अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ का केंद्र है। जम्मू कश्मीर एक पर्यटन स्थल है तथा सदियों से देश और विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का स्थल रहा है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरे भरे वन, मनमोहक झरने, बर्फीली नदियाँ, खूबसूरत दृश्य, बर्फबारी के वक्त के अद्भुत नज़ारे, यहाँ के गार्डन्स, वर्ल्ड फेमस डल झील, यहाँ के हाउसबोट और यहाँ की मेहमान नवाजी कश्मीर घाटी में यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कश्मीर टूर में आप श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम ये मुख्य पर्यटन स्थल कवर कर सकते हो जो कश्मीर रीजन में आते हैं। साथ में आप जम्मू रीजन की भी यात्रा कर सकते हो, जिसमें जम्मू, कटरा यानी वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और पटनी टॉप जैसे टूरिस्ट और धार्मिक स्थल आते हैं। आज के इस वीडियो में हम कश्मीर स्थित श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की यात्रा के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यही सभी प्लेसेस कवर करने के लिए आपको श्रीनगर आने के बाद कम से कम 4 पूरे दिन या फिर 5 दिन का टूर प्लान करना होगा। आपको थोड़ा रिलैक्स टूर और आराम से सभी स्पॉट करने हैं तो आप 6 या 7 दिन का टूर प्लान बनाइए। इस वीडियो में 5 दिन की यात्रा के बारे में जान लेते हैं, जिसके ज़रिए आपको कम या ज़्यादा दिनों की यात्रा करनी है तो टूर प्लान कैसा करना होगा उसकी आइडिया आ जाएगी। कश्मीर को विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? अप्रैल से जुलाई महीने में यहाँ मौसम काफ़ी सुहाना होता है। यह सीज़न टाइम होने से इस समय यहाँ थोड़ी भीड़ होती है और किराए भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगस्त से अक्टूबर के महीने में भीड़ थोड़ी कम होती है, किराए भी कम होते हैं। अगर आप स्नोफॉल या आइस एक्टिविटी एंजॉय करना चाहते हो तो आप नवंबर से मार्च महीने के बीच कश्मीर आ सकते हो। कश्मीर यात्रा के लिए आपको सबसे पहले श्रीनगर आना होगा। श्रीनगर आने के लिए आपको फ़्लाइट, बस, ट्रेन या बस और टैक्सी के कॉम्बिनेशन से आप आ सकते हो। सबसे पहले और सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ़्लाइट का। फ़्लाइट की बात करें तो श्रीनगर के लिए भारत के सभी मुख्य शहरों से फ़्लाइट अवेलेबल है, या फिर दिल्ली तक ट्रेन या अन्य मार्ग से आकर दिल्ली से श्रीनगर तक आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हो। दिल्ली से श्रीनगर की एक साइड की फ़्लाइट टिकट आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है बस। बस की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर के नज़दीकी राज्यों से या फिर दिल्ली से डायरेक्ट बस से श्रीनगर आ सकते हो। दिल्ली से श्रीनगर का अलग अलग बस कैटेगरी का किराया 2100 से 2800 रुपये तक होता है। तीसरा और सबसे सस्ता ऑप्शन है ट्रेन। ट्रेन की बात करें तो आप जम्मू तक ट्रेन से और वहां से बस, टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल बुक करके श्रीनगर आ सकते हो, या फिर जम्मू या उधमपुर से बनियाल तक बस या शेयर टैक्सी से और वहां से आगे श्रीनगर तक ट्रेन से भी आ सकते हो। जम्मू से श्रीनगर की दूरी लगभग 265 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। नए 4 लेन रोड और कुछ टनल का काम चल रहा है, उसके पूरा होने पर यह सफ़र आप केवल 4 से 5 घंटे में पूरा कर सकोगे। जम्मू से श्रीनगर का एक साइड का बस टिकट सेमी डिलक्स बस के लिए 397 यानी लगभग 400 रुपये, डिलक्स बस के लिए 550 रुपये और हाईटेक बस के लिए 675 रुपये तक है। अगर आपको हिली एरिया में गाड़ी चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप अपनी खुद की कार से भी श्रीनगर आ सकते हो। कश्मीर में सीज़न और ऑफ सीज़न में होटल्स क्या रेंज में मिलती है, यानी होटल्स के किराए कितने होते हैं। अगर हम डबल शेयरिंग पर डे पर रूम ब्रेकफास्ट के साथ होटल रूम की बात करें तो श्रीनगर में बजट होटल या लॉज आपको 800 से 900 रुपये, 2 स्टार होटल 1500 से 2000, 3 स्टार होटल 2500 से 3500 रुपये तक मिल जाएगा। पहलगाम में
बजट होटल और लॉज का 1800 रुपये, 2 स्टार होटल का 2500 से 3000 रुपये और 3 स्टार होटल का 3000 से 4000 रुपये किराया हो सकता है। वही हम गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात करें तो लगभग सेम ही किराए होते हैं। जैसे बजट होटल और लॉज के लिए 2000 से 2500 रुपये, 2 स्टार होटल के लिए 2500 से 3000 रुपये, 3 स्टार होटल के लिए यहाँ 3000 से 4000 रुपये किराया होता है। श्रीनगर में अच्छे हाउस बोट की बात करें तो बजट या लॉज लेवल का हाउस बोट आपको 1000 से 1200 रुपये तक, 2 स्टार लेवल का हाउस बोट आपको 1500 से 2000 रुपये तक और 3 स्टार लेवल का हाउस बोट आपको 2000 से 3000 रुपये किराए में मिल जाएगा। यह सभी मीडियम रेंज होटल की किराए हैं। आप अगर लो रेंज होटल लेते हैं तो किराए और थोड़े कम हो सकते हैं और हाई रेंज और हाई फैसिलिटी वाले होटल्स लेते हैं तो किराए और भी ज़्यादा हो सकते हैं। कश्मीर में खाने पीने के लिए क्या ऑप्शन है और कितना खर्चा आ सकता है? साधारण होटल में एक टाइम का प्रति व्यक्ति एवरेज 150 रुपये तक शेयरिंग या थाली के हिसाब से आपको अच्छा खाना मिल जाएगा और आप 3 स्टार लेवल होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको 250 से लेकर 350 रुपये तक प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बफे सिस्टम होने के साथ खाने में काफ़ी अच्छा ऑप्शन होते हैं। आप अपने बजट अनुसार खाने पीने पर खर्चा कर सकते हो। कश्मीर में आपको सभी प्रकार का वेज और नॉन वेज अच्छी क्वालिटी का खाना मिल जाएगा। कश्मीर में शॉपिंग की बात करें तो श्रीनगर में आप लाल चौक, पोलो व्यू, बादशाह चौक, रेजिडेंसी रोड, जैना खंदल रोड, फ्लोटिंग मार्केट, कश्मीरी सरकार का कला एम्पोरियम जैसी जगह शॉपिंग कर सकते हो। कश्मीर में आप असली और खूबसूरत पश्मीना शॉल, स्टोल, स्वेटर और जैकेट की खरीदी कर सकते हो। यहाँ के ड्राई फ्रूट्स, केसर, कश्मीरी कावा, कश्मीरी मसाले और अखरोट की लकड़ी की चीज़ें और कश्मीरी वुड्स की बैट भी काफ़ी प्रसिद्ध है। श्रीनगर के विभिन्न स्थानीय बाज़ारों में आप आभूषण, कोस्टल, कैंडल स्टैंड, चूड़ियाँ, कटोरे, फूलदान और ट्रे जैसे विभिन्न पपीर माचे उत्पाद भी ले सकते हो। कश्मीर कालीन भी बहुत प्रसिद्ध है जो आपको श्रीनगर में आसानी से मिल जाएगा। श्रीनगर में कैब या प्राइवेट व्हीकल के रेगुलर किराए की बात करें तो स्विफ्ट डिज़ायर, इटॉस जैसी 4 सीटर गाड़ी आपको प्रतिदिन 1800 से 2200 रुपये, 5 से 7 सीटर सुमो या टवेरा गाड़ी आपको प्रतिदिन 1800 से 2200 रुपये, हाई क्लास इनोवा जैसी गाड़ी प्रतिदिन 2500 से 3000 रुपये और 10 से 12 सीटर ट्रैवलर प्रतिदिन 3000 से 4000 रुपये किराए पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको शेयर टैक्सी का और सस्ती वाली गवर्नमेंट बस का भी ऑप्शन है, लेकिन डायरेक्ट बस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होने से बस बदल कर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ ओला उबेर नहीं चलती है। एयरपोर्ट काउंटर श्रीनगर में बने टैक्सी स्टैंड से या ट्रैवल एजेंट से आप कैब बुक कर सकते हो। आप 3-4 या उससे अधिक यात्री हो तो आप अपने पूरे टूर प्लान के लिए कैब बुक करने की सलाह हम देंगे। कश्मीर में सभी मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क मौजूद है, लेकिन यहाँ कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करता। ज़रूरत होने पर आप पोस्टपेड सिम कैरी करें या यात्रा से पहले अपना नंबर पोस्टपेड में कन्वर्ट कीजिए। पहला दिन श्रीनगर आने वाले ज़्यादातर यात्री दोपहर या शाम तक श्रीनगर पहुँचते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि श्रीनगर आप दोपहर से पहले पहुँचें। पहले दिन आप श्रीनगर में हाउस बोट में स्टे कीजिए। भारत में केवल 2 जगह आपको हाउस बोट मिलेंगे, एक तो एलेप्पी केरल में और दूसरा श्रीनगर में। केरल के हाउस बोट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो श्रीनगर वाले एक ही जगह स्टेबल रहते हैं। श्रीनगर के हाउस बोट काफ़ी खूबसूरत और अंदर से महल की तरह सजे होते हैं। हाउस बोट में स्टे करने का अपने आप में ही अलग एक्सपीरियंस होता है। हाउस बोट डल झील में किनारे से थोड़ी दूर पर स्थित होते हैं, वहाँ तक आपको शिकारे से आना जाना पड़ता है, जो कि हाउस बोट द्वारा फ्री सर्विस होती है। पहले दिन सुबह या दोपहर तक आने के बाद फ्रेशअप होकर श्रीनगर साइट सीइंग के लिए निकल जाइए। श्रीनगर में आप प्रसिद्ध डल झील, श्रीनगर के मुगल गार्डन यानी चश्मेशाही गार्डन, शालीमार बाग, निशान गार्डन घूम सकते हो। इसके अलावा आप उलर झील, हजरत बल दरगाह, शंकराचार्य मंदिर, नागिन झील, टुलिप गार्डन को भी विजिट कर सकते हो। टुलिप गार्डन अप्रैल महीने के आसपास केवल टुलिप के सीजन में ही ओपन रहता है। श्रीनगर के सभी स्पॉट कवर करने के लिए जनरली 1 दिन का समय लगता है। आप अपने इंटरेस्ट और समय के हिसाब से टूरिस्ट स्पॉट कवर कर सकते हो। श्रीनगर साइट सीइंग के लिए आपको 1500 से 2000 रुपये तक प्राइवेट कैब मिल जाएंगी। इवनिंग में डल झील में 1 घंटे की शिकारा राइड का आनंद अवश्य लीजिए, जिसका किराया 500 रुपये तक होता है और एक शिकारा राइड में आप 3 से 4 लोग राइड कर सकते हो। कुछ स्पॉट आप लास्ट दिन भी कवर कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो। शॉपिंग के लिए और लोकल स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए डेली शाम को आपको टाइम मिल जाता है। दूसरे दिन आप हाउस बोट चेकआउट करके पहलगाम का सेम डे रिटर्न टूर प्लान कीजिए। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसे आप 2.5 से 3 घंटे में कवर कर लेंगे।
प्राइवेट टैक्सी का प्रतिदिन सीज़न अनुसार 1800 से 2200 रुपये तक किराया होता है। शेयर टैक्सी से 250 से 300 रुपये किराए में या बस से आप 150 से 200 रुपये किराए में जा सकते हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होने से और अनंतनाग से गाड़ी चेंज करके जाना पड़ता है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। बेटर है आप अपने लिए प्राइवेट कैब भी बुक कर लें। सर्दी के मौसम में यहाँ आइस एक्टिविटी एंजॉय करनी है और साथ में बच्चे हैं तो आप एक दिन का स्टे यहाँ ज़रूर कीजिए, अन्यथा आप श्रीनगर से सेम डे रिटर्न पहलगाम की ट्रिप कर सकते हैं। पहलगाम में प्राकृतिक सौंदर्य में बने छोटे छोटे घर, हरे भरे खेत, हिमालय पर्वत के सुंदर नज़ारे, यहाँ से बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ एवं झरने आपका मन मोह लेंगे। यहाँ आप पहलगाम के अति सुंदर एरिया के साथ बैसरन वैली, अरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी भी घूमने जा सकते हैं। सर्दी के बर्फबारी वाले मौसम में सभी तरह की स्नो एक्टिविटी और एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ से 5 किलोमीटर स्थित बैसरन वैली में होती है, जहाँ आप घोड़े से या फिर ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो। पहलगाम से बैसरन तक घोड़े का किराया 700 रुपये से 1000 रुपये तक होता है और ज़्यादा भीड़ रहने पर वो आपको 1500 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं। आप अपनी खुद की गाड़ी से आते हो या श्रीनगर या अन्य जगह से प्राइवेट कैब बुक करके आते हो, फिर भी आपको सिर्फ केवल पहलगाम तक ही अलाउ करते हैं। अरू वैली और बेताब वैली साइट सीइंग के लिए आपको यहाँ की लोकल यूनियन की गाड़ी बुक करनी होगी, जिसका किराया हाफ डे का 1000 से 1500 रुपये तक और फुल डे का 2500 से 3000 रुपये के आसपास होता है, जिसमें 1-2 एक्स्ट्रा स्पॉट भी कवर हो जाते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा का नूनवान बेस कैंप यहीं पर स्थित है। पहलगाम और गुलमर्ग यह स्पॉट आपके कश्मीर ट्रिप में अवश्य होने चाहिए। तीसरे दिन आप सेम डे गुलमर्ग रिटर्न का टूर प्लान कीजिए। गुलमर्ग कश्मीर की बेहद ही खूबसूरत जगह है और श्रीनगर से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर है। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप प्राइवेट कैब बुक करें या फिर शेयर टैक्सी या बस से टनमर्ग होकर गुलमर्ग जा सकते हो। गर्मियों के मौसम में श्रीनगर से आप किसी भी गाड़ी से डायरेक्ट गुलमर्ग तक जा सकते हो, लेकिन सर्दियों के बर्फबारी के मौसम में आप श्रीनगर से किसी भी गाड़ी में सिर्फ टनमर्ग तक ही जा सकते हो। टनमर्ग से आपको लोकल यूनियन की गाड़ी से गुलमर्ग जाना होगा, जिसके चक्कों में चेन लगी होती है। आपको प्राइवेट कैब श्रीनगर गुलमर्ग श्रीनगर रिटर्न के लिए 1800 से 2200 रुपये तक मिल जाती है। टनमर्ग से गुलमर्ग का स्पेशल कैब का किराया 700 रुपये से 1000 रुपये तक और वापसी का 1000 से 1600 रुपये तक होता है। कम बजट में यात्रा की बात करें तो आप श्रीनगर से वाया टनमर्ग गुलमर्ग तक शेयर टैक्सी से आ सकते हो, जिसका खर्चा 300 से 400 रुपये तक होता है, या फिर बस से, जिससे 200 से 300 रुपये में टनमर्ग होकर गुलमर्ग आ सकते हो। बस से आते हैं तो आप टनमर्ग से गुलमर्ग तक शेयर टैक्सी भी ले सकते हो। अगर आपका दूसरे दिन का स्टे पहलगाम में है तो डायरेक्ट कैब बुक करके गुलमर्ग आ सकते हो, या फिर शेयर टैक्सी या बस से श्रीनगर और श्रीनगर से टनमर्ग होकर गुलमर्ग आ सकते हो। कम बजट में यात्रा करनी है तो आप सभी दिनों के स्टे श्रीनगर में ही करें। तीसरे दिन आपको गुलमर्ग में स्टे करना है तो आपके लिए वहाँ बजट होटल से 3 स्टार 4 स्टार होटल तक के ऑप्शन है, लेकिन श्रीनगर की तुलना में कम ऑप्शन है और रेट्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। विंटर यानी सर्दियों के सीज़न में तो यहाँ होटल्स फुल रहती है और रेट और भी ज़्यादा हो जाते हैं। आप आपकी मर्जी और बजट अनुसार गुलमर्ग में स्टे कर सकते हो या सेम डे रिटर्न गुलमर्ग की ट्रिप करके रात को श्रीनगर रिटर्न आकर श्रीनगर में भी स्टे कर सकते हो। गुलमर्ग में सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी वह है केबल कार राइड, यानी गुलमर्ग का गंडोला। केबल कार राइड में आपको यहाँ के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। गुलमर्ग केबल कार 2 फेज़ में बनी है। आप फेज़ 1 में गुलमर्ग से पांगडोरी वैली पर बर्फीली पहाड़ियों के बीच लेकर जाते हैं और इसकी ऊंचाई 8530 फीट है। फेज़ 2 में आपको माउंट अफरवाद तक लेकर जाते हैं, जो लगभग 12300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। फेज़ 1 का टिकट 750 रुपये और फेज़ 2 का टिकट 950 रुपये होता है, जिसकी बुकिंग आप डायरेक्ट काउंटर से करनी होगी। पहले काउंटर पे आपको सिर्फ फेज़ 1 तक की केबल कार राइड की टिकट मिलेगी। फेज़ 2 का केबल कार राइड का टिकट आपको फेज़ 1 जाने के बाद मिलेगा। फेज़ 1 के केबल कार राइड का टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और फेज़ 2 का 11:30 से 3:30 बजे तक होता है, जिसमें आधा घंटा कम ज़्यादा हो सकता है। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के वक्त फेज़ 2 की राइड बंद होती है, लेकिन आप फेज़ 1 की राइड करके वही की बर्फीली चट्टानों पर काफ़ी एंजॉय कर सकते हो और एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हो। यहाँ आप ATV कार, स्नो स्कूटर, स्लेज राइड और स्कीइंग कर सकते हो। इनके चार्जेस की बात करें तो ATV कार 9 किलोमीटर राइड का 1500 रुपये और 13 किलोमीटर राइड का 2000 रुपये चार्ज होता है। स्नो स्कूटर का K1, K2, K3 पॉइंट तक 1000 रुपये, 1500 रुपये और 2000 रुपये चार्जेस होते हैं। स्लेज राइड के लिए 500 से 800 रुपये
स्कीइंग के लिए बिगिनर और एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग अलग यानी 1800 से 2500 रुपये तक चार्जेस होते हैं, जिसमें गाइड और स्कीइंग इक्विपमेंट इंक्लूड होते हैं। सभी राइड्स के लिए ज़रूरी स्नो शूज़, स्नो जैकेट, पैंट और हैंड ग्लोव्स आपको 250 से 300 रुपये किराए में दिन भर के लिए मिल जाएंगे। हमारे दोस्त शब्बीर खान सर का यहाँ एडवेंचर एक्टिविटी का अच्छा खासा काम है। उनका नंबर आप हमारे हेल्पलाइन से ले सकते हो। भीड़ कम होने पर यहाँ थोड़ी बार्गेनिंग हो जाती है। यहाँ और अन्य जगहों पर भी बार्गेनिंग आप ज़रूर करें और साथ में किसी भी तरह की बुकिंग की क्लियर बात कर ले। आप आपके डील की बात का वीडियो या ऑडियो भी रिकॉर्ड करके रख सकते हो। जनरली किसी भी टूर में ऐसा करने से बाद में पैसे देते समय मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस नहीं रहते हैं और आप अलग अलग तरह के स्कैम से बच जाएंगे। यहाँ आपको घुमाने के लिए और बार्गेनिंग के लिए 500 से 600 रुपये चार्जेस पर गाइड मिल जाता है, जिसकी हमारे हिसाब से कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद पूछताछ करके घूम सकते हो और बार्गेनिंग भी कर सकते हो। कश्मीर यात्रा के दौरान कार्ड काफ़ी कम जगह चलता है। बेहतर होगा आप सफिशिएंट कैश साथ में कैरी करें। आप जिस समय यात्रा कर रहे हो उस समय सभी चीज़ों के क्या रेट चल रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो, या फिर कश्मीर स्थित हमारे कैब सर्विस प्रोवाइडर भाई यूनुस वानी सर, फैज़ अहमद सर और मुश्ताक भाई का नंबर आपको हमारी हेल्पलाइन से मिल जाएगा, जिनकी खुद की 8-10 गाड़ियाँ कश्मीर रीजन में चलती हैं। आप उनसे आपकी यात्रा के समय के कैब और बाकी चीज़ों के किराए की एग्जैक्ट जानकारी ले सकते हो। कम बजट में यात्रा करने के हिसाब से हम रात का स्टे श्रीनगर में करेंगे, इसलिए शाम को श्रीनगर रिटर्न आ जाइए। चौथे दिन आप श्रीनगर से सेम डे रिटर्न सोनमर्ग ट्रिप का प्लान करें। श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, जिसे आप 2 घंटे में कवर कर लेंगे। प्राइवेट टैक्सी का प्रतिदिन सीजन अनुसार 1800 से 2200 रुपये तक किराया होता है। शेयर टैक्सी का किराए का खर्चा 250 से 300 रुपये तक और बस से किराए का खर्चा 150 से 200 रुपये तक पर पर्सन तक हो सकता है, लेकिन बस या टैक्सी बदल कर जाना पड़ सकता है। सोनमर्ग में आपको कई रोमांचक चीज़ें मिलेंगी। कैंपिंग, टेंट स्टे ट्रेकिंग से लेकर फिशिंग, लेक साइड ट्रॉल, वाटर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ आप सोनमर्ग में कर सकते हैं। सोनमर्ग साइट सीइंग की बात करें तो वहाँ आप ताजिवास ग्लेशियर, नीलगढ़ रिवर, विष्णुसार लेक, कृष्णसार लेक, गंगाबल लेक, गढ़सार लेक, सस्सार लेक, बाल्टाल वैली, जीरो पॉइंट और जोजिला पास को विजिट कर सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप पाल्टाल और नीलगढ़ हेलीपैड भी इसी एरिया में है। आप प्राइवेट कैब बुक करके आते हो या खुद की व्हीकल से आपको सोनमर्ग तक ही अलाउ किया जाता है। यहाँ सभी साइट सीइंग के लिए यूनियन की टैक्सी यानी कैब बुक करनी पड़ेगी, जिसके अलग अलग स्पॉट के लिए 1500 रुपये से लेकर 3 से 4000 रुपये तक किराए होते हैं और ज़्यादा भीड़ होने पर 5 से 6000 रुपये तक भी आपको किराए बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ अच्छी खासी बार्गेनिंग हो जाती है। कुछ जगह आप पैदल और कुछ जगह आप घोड़े से भी जा सकते हो, जिसके किराए 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक होते हैं। आप कम दिन की यात्रा प्लान कर रहे हो या आपके पास समय की कमी है तो आप पहलगाम स्किप भी कर सकते हो। 5वें दिन यानी आखिरी दिन आप वापसी के लिए दोपहर के बाद की फ़्लाइट से उड़ान भरें। बस से या ट्रेन से वापसी में जम्मू, उधमपुर, कटरा या दिल्ली जाना है तो दोपहर के बाद निकल सकते हो। इस दिन आप श्रीनगर में आपकी रिमेनिंग साइट सीइंग कर सकते हो। कश्मीर काफ़ी खूबसूरत है और टूरिस्ट के लिए सिक्योर भी है। यहाँ की मेहमान नवाजी से आपका दिल खुश हो जाएगा। प्राइवेट होटल वाले और कैब सर्विस वालों की सेवा यहाँ काफ़ी अच्छी मिलती है। पूरी यात्रा में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वो आपकी पूरी केयर करेंगे। लोकल लेवल पर किराए, बार्गेनिंग या टिप के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सभी डील की बातें पहले ही क्लियर कर लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। आने वाले कुछ महीनों में जम्मू श्रीनगर ट्रेन रूट का बचा हुआ वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और श्रीनगर और कश्मीर रीजन भारत के सभी राज्यों से ट्रेन मार्ग से जुड़ जाएगा। इससे कश्मीर की यात्रा काफ़ी आरामदायक और किफ़ायतशीर होगी और साथ में कश्मीर टूरिज़्म में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। यात्रा का बजट, अगर आप मार्च महीने में 4 से 5-6 लोग कश्मीर यात्रा करते हो तो आप प्रति यात्री 8000 रुपये में 5 दिन की यह यात्रा आसानी से कर सकते हो, जिसमें रहने के लिए बजट होटल या लॉज, बजट रेंज के रेस्टोरेंट में खाना, साइट सीइंग के लिए प्राइवेट सुमो या टवेरा कैब, सोनमर्ग में घोड़ा का किराया, पहलगाम में लोकल यूनियन की गाड़ी का किराया, टनमर्ग से गुलमर्ग का यूनियन की कैब बुकिंग का किराया, केबल कार यानी रोपवे का फेज़ 1 का किराया, एंट्री फीस और शिकारा राइड सब कुछ इंक्लूड है। सोलो ट्रैवलर्स या रेगुलर घूमने वाले यात्री बस का यूज़ करके और पैसे बचा सकते हो। आप 2 स्टार या 3 स्टार होटल लेते हो, खाना और व्हीकल हाई क्लास चाहिए तो आपका खर्चा 10-12 हज़ार से 14-15 हज़ार रुपये तक हो सकता है।
आप ऑनलाइन या ट्रैवल एजेंट से पैकेज बुक करते हो तो हिडन चार्जेस अवश्य चेक कर लें, क्योंकि उसमें गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में लोकल यूनियन के टैक्सी की किराए, केबल कार राइड का टिकट, घोड़ा चार्जेस और एंट्री फीस इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट मंथ से सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायता के लिए मेरा नंबर देने वाला हूं, जिसके जरिए आप किसी भी डोमेस्टिक टूर यानी भारत के किसी भी राज्य की यात्रा के बारे में कोई भी जानकारी पूछ सकते हो, जैसे फ्लाइट और ट्रेन की अवेलेबिलिटी, उनके किराए और अन्य जानकारी, धर्मशाला और होटल की जानकारी, कैब और लोकल ट्रांसपोर्ट बुकिंग के बारे में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, मौसम के अपडेट, यात्रा के अपडेट, बजट के बारे में, टूर प्लान के बारे में और टूरिज्म से रिलेटेड आपके सवालों के जवाबों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर दिन में केवल 1 या 2 घंटे के लिए शुरू रहेगा, जिसकी टाइम डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंटरनेशनल टूर्स, क्रूज, वीज़ा, पासपोर्ट, फॉरेक्स, करेंसी एक्सचेंज, ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी जानकारी के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म पूरी तरह स्टार्ट होने के बाद इसके लिए भी हेल्पलाइन शुरू कर दूंगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, यानी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। साथ में जो यात्री जिनके पास कश्मीर यात्रा के बारे में और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो या हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।